नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपका पाठ नंबर 4 जो है पाठ नंबर 4 के लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि कल हमने पाठ नंबर 4 क्या है बिजली के मौखिक प्रश्न उत्तर किए थे। तो आज हम लिखित प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, बिजली बनाने का सिद्धांत लिखिए। कि बिजली बनाने का सिद्धांत लिखिए कि बिजली कैसे बनती है, ये आपको बताना है। तो बिजली बनाने के लिए किसी भी चुंबक को तार से लपेटा जाता है। कि बिजली बनाने के लिए क्या होता है, किसी भी चुंबक को तार से लपेटा जाता है। कि तार से उसके चारों तरफ तार को लपेटा जाता है। तार लिपट जाने के बाद चुंबक घूमना आरंभ कर देती है। कि तार लिपट जाने के बाद क्या होता है, जो चुंबक होती है वह घूमना आरंभ कर देती है, अर्थात तार में बिजली की लहर दौड़ने लगती है। अर्थात क्या होता है कि तार में क्या आ जाती है, बिजली आ जाती है और उसके कारण जो है चुंबक जो है वह घूमना प्रारंभ कर देती है। तो ये इस प्रकार बिजली बनाने का सिद्धांत यह है। तो बिजली बनाने के लिए किसी भी चुंबक को तार से लपेटा जाता है। तार लिपट जाने के बाद चुंबक घूमना आरंभ कर देती है, अर्थात तार में बिजली की लहर दौड़ने लगती है। कि क्या करोगे, चुंबक के चारों ओर क्या करोगे, तार को लपेटोगे और उसके बाद क्या होगा, जो चुंबक है वो घूमना शुरू कर देगी। तो इसका अर्थ क्या है कि तार में जो है बिजली आ जाती है। फिर है आपका यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है। कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है जो तार में होती है वो एकदम से विद्युत मतलब बिजली कैसे हो जाती है। चुंबक और तार का यदि संबंध करा दे तो तार में बिजली बहने लगती है। कि चुंबक और तार का यदि संबंध मतलब एक दूसरे से उनको जोड़ दे तो क्या होता है, तार में बिजली बहने लगती है। यही तार एक बल्ब जोड़ दिया जाता है। यदि इसी तार में एक बल्ब जोड़ दिया जाता है तो बल्ब जलने लगता है। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो क्या होता है, घूमते हुए तार से क्या होता है, जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। कि जो तार में होती है फिर तार से वह बल्ब में आ जाती है और बल्ब जलने लगता है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 2 होता है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। बिजली घर का वर्णन कीजिए। कि जो बिजली घर होता है जहाँ पर बिजली बनती है उसके बारे में आपको बताना है। तो बिजली घर का वर्णन कीजिए में है, बिजली बनाने के सिद्धांतों को लेकर बिजली घर बनते हैं। कि बिजली बनाने के लिए क्या होता है, बिजली घर बनते हैं। कि बिजली घरों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। कि यहाँ पर जो काम करने का स्तर होता है वह बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा चुंबक, बहुत अधिक मात्रा में तांबे का तार को लपेटने के लिए छड़। क्या होता है कि यहाँ पर काम जो होता है वो बड़े स्तर पर होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चुंबक होता है, बहुत अधिक मात्रा में तांबे का तार होता है और तार को लपेटने के लिए एक छड़ होती है। और छड़ को चलाने के लिए बहुत बड़ी मशीन। इस मशीन को चलाने के लिए भाप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि बिजली घर का निर्माण होता है वो बिजली बनाने के लिए होता है। और यहाँ पर जो काम होता है वह बहुत बड़े स्तर पर होता है। बहुत बड़ा चुंबक होता है और बहुत अधिक मात्रा में तांबे का तार और एक छड़ को घुमाने के लिए बहुत बड़ी मशीन, और इस मशीन को चलाने के लिए भाप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। बिजली बनाने में पानी कैसे सहयोग देता है। कि बिजली बनाने में जो पानी होता है वह कैसे सहयोग देता है, तो वो
पानी को बहुत तेजी से टरबाइन पर गिराया जाता है जिससे वह चलने लगती है और बिजली का निर्माण होता है। कि जो हमने वो बिजली के बारे में पढ़ा था जिससे पानी से बिजली बनती है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से बिजली को पानी को गिराया जाता है जिससे जो टरबाइन होती है वह घूमना शुरू कर देती है और बिजली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो अब आपका आखिरी प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध के विषय में आप क्या जानते हैं? कि जो भाखड़ा नांगल बांध है उसके बारे में आपको बताना है। तो यह भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया गया है। कि जो भाखड़ा नांगल बांध है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है और ये कहाँ पर? सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली का उत्पादन करना है। कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भी उसकी बिजली का निर्माण करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी बिजली से बहुत सारी कार्य होते हैं, जैसे खेतों में सिंचाई की जाती है, जो लोग के घरों में बिजली आती है वह भी इसके द्वारा होती है, इसके द्वारा ही वहाँ पर बनती है। तो इस तरह से आपके जो ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं वह भी पूरे होते हैं। छात्रों, अभी हमने इसके पाठ नंबर 4 के लिखित प्रश्न उत्तर किए थे। अब हम इसकी अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला है, पाठ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का निशान लगाइए। कि सही के सामने सही लगाना है और गलत के सामने गलत लगाना है। तो आपका पहला है, बिजली का आविष्कार एल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अभी अभी हमने पढ़ा है चैप्टर और हमें पता है कि बिजली का आविष्कार एल्वा एडिसन ने नहीं, किसने किया है? माइकल फैराडे ने किया है। तो यह आपका क्या होगा? गलत होगा। फिर है, बिजली बनाने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। बिल्कुल सही है। कौन सा सिद्धांत काम करता है? वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। फिर है, थर्मल प्लांट में कोयले को जलाकर पानी की भाप बनाई जाती है। तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कोयले की भट्टी में जलाकर पानी को उबाला जाता है और क्या होता है? फिर भाप बनाई जाती है। तो इस तरह से यह भी आपका सही है। फिर हम 4th नंबर पे चलेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको पता ही है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वह पानी की सहायता से ही बनती है और इसमें पानी की सहायता होती है। और यह भी आपका आंसर क्या है? यह गलत है। फिर आएंगे हम, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि बल्ब कैसे जल जाता है। तो वह क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो यह भी बिल्कुल आपका सही होगा। फिर हम आएंगे भाषा की बात पर। पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाइए। जैसे चमक जमा ईला, तो ई की मात्रा हो गई, कौन सी ई की ई लिखी हुई है? ये बड़ी ई। तो क्या बन गया? चमकीला। फिर सेकंड है, रंग जमा ईला, तो बड़ी ई बन जाएगी, तो और क्या बन जाएगा? रंगीला। फिर इस तरह से है। तीसरा है, गर्व जमा ईला, तो क्या बनेगा? गर्व जमा ईला, गर्वीला। और पत्थर जमा ईला, पथरीला। पथरीला क्या होता है? जैसे कहते हैं ये पथरीला रास्ता है, कि पत्थरों वाला है, कच्चा रास्ता एक तरीके से। तो इस तरह से आपका ये क्या भी होता है भाषा की बात का। अब हम ख की तरफ चलेंगे। एक शब्दांश है जो कि नहीं के लिए प्रयुक्त होता है। कि एक शब्दांश है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश है जो नहीं के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका मतलब होता है नहीं। कि अगर हमने आ किसी के आगे लगा दिया तो उसका वो विपरीत हो जाता है। इस शब्द के आरंभ में जुड़ने पर उपसर्ग कहते हैं। कि जब ये किसी शब्द के आरंभ में जुड़ जाता है तो यह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग जोड़कर शब्द का विलोम बन जाता है। कि क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। जैसे आप ये देखो, अभी ये उदाहरण ही देखिए। जैसे सफल है, सफल, और उसके आगे हमने ए जोड़ दिया तो बन गया असफल।
तो असफल मतलब जो नाकामयाब है, और सफल मतलब कामयाब जिसे सफलता मिली है, और असफल जो सफल नहीं हो सका। तो निम्नलिखित शब्दों में ए जोड़कर शब्दों के विलोम बनाओ। तो आपको ए जोड़कर शब्दों के विलोम बनाने हैं। जैसे ए जमा न्याय, तो क्या बन जाएगा? अन्याय। न्याय का विलोम क्या होता है? न्याय, अन्याय। फिर है ए जरा ए जमा धर्म, अधर्म। धर्म का अपोजिट बन गया अधर्म। फिर है अ जमा काल, अकाल। क्या बना? अ जमा काल, अकाल। फिर है अ जमा शांत, क्या बन जाएगा बच्चों? अशांत, की जो शांत नहीं है। फिर आप आएंगे प्रश्न नंबर ग की तरफ, जो है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। कि इसमें गलत लिखा हुआ है, आपको ये ठीक करके लिखना है। जैसे लिखा है, पहला देखिए बिजली, तो बिजली तो होता नहीं है, बिजली होता है, तो छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो बिजली। ऊर्जा, ऊर्जा ने ऊर्जा, ऊर्जा होता है कोई? नहीं, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा। फिर है विज्ञानिक, विज्ञानिक नहीं होता, वैज्ञानिक होता है। फिर है माध्यम, तो माध्यम नहीं होता, माध्यम होता है, आधा ध आएगा इसमें, ठीक है बच्चों। फिर है चुंबक, तो इसमें क्या है? मैं की जगह अब एक नई वो वर्तनी आई है, जिसमें आधे शब्द की जगह हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगा देते हैं। फिर है कोयला, कोयला तो आपको पता ही है, कौला नहीं है, कोयला होता है, तो एक मात्रा लगेगी इस पे। फिर है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कि आपको एक शब्द दिया हुआ है, उसके आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे कमल का क्या बनेगा? जलज। जलज का मीनिंग होता है जो जल के अंदर होता है। और दूसरा है पंकज। और आग तो बिल्कुल आसान है, आपको पता ही होगा, आग का क्या होता है? अग्नि, ज्वाला, पावक। तो इस तरह से आपका जो पर्यायवाची है वह भी पूरे होते हैं। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।